कि एक खौफ वाली लहर, एक खौफ की सर्द लहर स्वेप्ट अक्रॉस हर। अब यहाँ स्वेप्ट का मतलब होता है पेनिट्रेट, स्वेप्ट का मतलब है पेनिट्रेट, उसके पूरे जिस्म में सरायत कर गई। खौफ की एक सर्द लहर उसके पूरे जिस्म में सरायत कर गई और उसे फील हो रहा था वो सारा काम जो था, वो सारी सिचुएशन दी थी। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, इट हैड पास्ट, जो गुजर चुका था, वो बटन दबाने वाला लम्हा जो गुजर चुका था। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस। कंटेम्पचुअस का मतलब होता है एरोगेंट या स्कॉर्नफुल या हेटफुल या डिसडेनफुल। एक हकारत अमेज आवाज़ निकाली और वो आवाज़ क्या थी? रिडिकुलस, फनी, मुज़ाहिका खेज। शी थॉट, वो सोचने लगी, टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग। नथिंग का मतलब होता है बेकार सी चीज़। वर्कड अप का मतलब यहाँ पे होगा परेशानी, टेंशन, वरी। टू गेट सो वर्कड अप, इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी सोच विचार, ओवर नथिंग, खामखा की बेकार चीज़ के ऊपर, खामखा की बेकार चीज़ के ऊपर इतनी सोचो विचार, इतनी परेशानी। शी थ्रू द बट यूनिट डोम एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट। उसने वो आला बटन और वो डोम यानी मेहराब एंड की और वो चाबी रद्दी की टोकरी में फेंकी। एंड हरिड टू ड्रेस फॉर वर्क। हरिड का मतलब होता है रश्ट, जल्दी से, और जल्दी से अपने काम के लिए कपड़े तब्दील किए। अब वो चली गई, ऑफिस चली गई। आर्थर भी चला गया था पहले। वो सारा दिन क्या करते रहे, क्या सोचती रही, वो क्या सोचता रहा, ये सारी बात राइटर ने यहाँ पे पुट नहीं की। रादर वो वापस आई तो उसकी बाकी कहानी वो बताता है। She had just turned over the supper sticks। सपर का मतलब होता है शाम का खाना या रात का खाना भी कह सकते हैं। उसने अभी रात के खाने के लिए गोश्त के कतलों को उल्टा ही था। स्टिक का मतलब होता है कटलेट्स, पीसेज। ये पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। When the telephone rang, जब टेलीफोन की घंटी बजी, she picked up the receiver। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, और उसने आवाज़ दी हेलो यानी कौन है? मिसेज लुइस, क्या आप मिसेज लुइस हैं? यस, हाँ, क्या चाहिए आपको, आप क्यों पूछ रहे हैं? ये दो डायलॉग जो थे वो पहले भी बोले जाए, जो नॉर्मा ने बोले थे और साथ में स्टीवर्ट ने बोले थे। तो कहता है यस, दिस इज़ लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल। ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है। ये देखिएगा, ये तीनों जो वर्ड हैं, लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, ये कैपिटलाइज्ड हैं। इससे हमें शो हो रहा है कि ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, वो कैपिटलाइज्ड होता है। तो लिहाजा उसने कहा ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट। अनरियल का मतलब होता है फेक, गैर हकीकी, गैर यकीनी। उसने गैर यकीनी महसूस किया उस आवाज़ को, जिस आवाज़ ने उसे एक ज़मीन दोज, एक ज़ेर ज़मीन हादसे के मुतालिक इतला दी। इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? नोटिफाई। इन्फॉर्म का मतलब क्या होगा? नोटिफाई। जैसे उसे इतला दी एक आवाज़ ने, तो उसने गैर यकीनी महसूस किया। सबवे का मतलब होता है अंडरग्राउंड। द शोविंग क्राउड, द पुशिंग क्राउड। शोविंग का मतलब क्या होगा? पुशिंग क्राउड। उस धक्कम पेल वाले हजूम से आर्थर पुश फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। आर्थर को ट्रेन के सामने प्लेटफॉर्म से धक्का दे दिया गया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर। कॉन्शियस का मतलब क्या होगा? अवेयर, आगाह होना। शेकिंग हर हेड, सर्कलिंग हर हेड, डिजिंग हर हेड, मतलब उसका सर चकरा रहा था। वो अपने सर के चकराने से आगाह थी, बट कुडंट स्टॉप। लेकिन इस बात को, इस कैफियत को रोक ना सकी। रादर वो बहुत ज़्यादा अब कॉमा में चली गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी में चली गई थी। एज शी हंग अप, जैसे उसने टेलीफोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसने आर्थर की बीमा पॉलिसी, ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी याद की। रिमेंबर, याद की। फॉर $25,000, जिसकी कीमत क्या थी? $25,000 थी, जो कि डबल बननी थी $50,000। ये जो इंडेमनिटी थी और पॉलिसी थी, इसी की बेस पे वो सोच रहा था आर्थर कि ये इसको मिल जाएंगे, मेरी खैर है, ये इसको पैसे मिल जाएंगे तो इससे ये कुछ ना कुछ अपना सोच लेगी। विद डबल इंडेमनिटी फॉर, इंडेमनिटी कहते हैं कंपनसेशन। इंडेमनिटी क्या होती है? कंपनसेशन होती है तलाफी। दोहरे जुर्माने के साथ
दोहरी तलाफी के साथ वो उस 25,000 की बीमा पॉलिसी के बारे में सोचने लगी। नो, अगेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, शी कुडेंट सीम टू ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पा रही थी, उसका सांस रुक गया था। शी स्ट्रगल टू हर फीट, वो बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पर वो खड़े हो रही थी, खड़े होने की कोशिश कर रही थी। एंड वॉकड इनटू द किचन नमली, नमली का मतलब होता है पैसिवली, साइलेंटली, खामोशी से, गुमसुम वो बावर्ची खाने में गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, किसी ठंडी चीज़ ने उसकी खोपड़ी को दबा दिया। अब इससे मुराद क्या है कि उसकी सोच बंद हो गई थी, उसे पता नहीं चल रहा था कि अब आगे क्या करना है, आगे वो क्या करेगी, नेक्स्ट लाइफ के लिए वो क्या करेगी। एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जैसे वो आला बटन को उसने उस रद्दी की टोकरी से निकाला। There were no nails, screws visible, ना कोई कील ना पेच नज़र आ रहे थे। She couldn't see how it was put together, उसे नहीं दिख रहा था, उसे नज़र नहीं आ रहा था कि इसको कैसे जोड़ा गया था, इसको कैसे इकट्ठे किया गया था। Abruptly, अचानक, she began to smash it on the sink edge. Smash का मतलब क्या होता है? Hit, beat. Breathe का मतलब क्या होता है? Inhale. रिमूव का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ। ठीक है। नमली का मतलब होता है इनसेंसिबली, ये मैं दरमियान में छोड़ गया था। तो बीट का मतलब क्या होता है? हिट, मारना। टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, वो सिंक के किनारे उसे मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, पाउंड का मतलब होता है ब्रेक, पाउंड का मतलब क्या होगा? ब्रेक। उसे जोर जोर से वो मारते रही, चूरा चूर करती रही। अंटिल द वुड स्प्लिट, हत्ता के वो लकड़ी टूट गई। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने अतराफ को खींच दिया, उसके बॉक्स के अतराफ को खींच दिया। कटिंग हर फिंगर विदाउट नोटिसिंग, विदाउट ऑब्जर्विंग, अनजाने में उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स और ट्यूब्स, उस डब्बे के अंदर ना ट्रांजिस्टर थे, ना कोई ट्यूब थी, ना कोई तारें थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डब्बा खाली था। शी विल्ड विद अ गैस्प, विल का मतलब क्या होता है? ट्विल। विल का मतलब क्या होगा? ट्विल, आप कह सकते हैं घूमना। तो उसने घूमते हुए, शी विल्ड विद अ गैस, गैस का मतलब क्या होगा? पैंट, पेंटिंग, गैस्पिंग, पेंटिंग, पफिंग। तो वो हाँपते हुए मुड़ी। एज ए टेलीफोन रैंग, जैसे टेलीफोन की घंटी बजी। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, स्टम्बलिंग का मतलब होगा स्टैगरिंग, स्टम्बलिंग का मतलब होगा वोबलिंग, को वो लड़खड़ाते हुए दीवान खाने में गई। ही पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। मिसेस लुइस, मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, क्या आप मिसेस लुइस हैं? जैसे उसने आवाज़ सुनी मिस्टर स्टीवर्ट की, वो क्वेश्चन सुना, तो इसके साथ क्या हुआ? इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो। व्हाट इज श्रीकिंग? इज अ स्क्रीमिंग। श्रीकिंग का मतलब क्या होगा? चीख। ये चीख उसकी ना थी, ये चीख वाली आवाज़ उसकी ना थी। इट कुडंट बी, ये हो भी नहीं सकती थी। यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, तुमने तो ये कहा था कि जो मरेगा मैं उसे नहीं जानती होंगी। ये जब क्वेश्चन उसने किया तो स्टीवर्ट ने ज़बरदस्त जवाब दिया। माय डियर लेडी, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, मोहतरमा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप वाकईतन ख्याल करती हैं, सोचती हैं कि आप अपने खामिद को जानती थी? तो यहाँ तक हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब देखें इसका थीम हमें जो मिलता है, इसका मॉरल लेसन जो हमें मिलता है वो क्या है? ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है। एक और इसका मॉरल भी मिलता है, हु डिग्स अ पिट फॉर अदर फॉल्स हिमसेल्फ इनटू इट, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। नॉर्मा ने दूसरों का बुरा चाहा, उसके अपने खामिद के साथ जो है वो वाक़या पेश आया, अब वो अकेली हो गई है। तो इसके बाद स्टोरी जो है वो फर्दर मूव करती है। वो स्टीवर्ट उसके पास आता है और कहता है कि ये जो बटन यूनिट है इसको रीप्रोग्राम किया गया है, अब ये उस शख्स को दिया जाएगा, जिस शख्स को, उस शख्स को दिया जाएगा जो आपको नहीं जानता होगा। तो हम ये प्रोग्राम आगे चलाते रहेंगे। तो अगर आपको पूरे लेसन में से कोई इशू हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, पूरी वीडियोस को दोबारा देखें पूरे लेसन की। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन करेंगे एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। Thank you so much for watching.